आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष इस समय हमारे साथ मौजूद है। आशीष, आपने जो बातचीत की है इंजीनियर रशीद से, वो हमने दर्शकों को सुनाई। ये तो बड़े मजे हुए राजनेता की तरह, और बीजेपी को लेकर भी जिस तरीके से दरवाजा खुला होने का संकेत साफ तौर पर इंजीनियर रशीद की तरफ से दे दिया गया है, मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नतीजा जो भी हो, किंग मेकर इंजीनियर रशीद ही रहेंगे। जी बिल्कुल रोवाना, और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो इंजीनियर रशीद ने एबीपी न्यूज़ को दिया है, ये कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो अभी से बदल देगा। आप ये देखें, इंजीनियर रशीद को लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आकर के जो पहले से बैठा बिठाया पॉलिटिकल खेल था, उसको पूरी तरह से इंजीनियर रशीद ने बिगाड़ दिया है। यहाँ पर आकर के लोगों से बात करके भी मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि निश्चित तौर पर इनके उतारे हुए कैंडिडेट्स जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, अगर इतने साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स ले आते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी इनके पास हो सकती है। बड़ा आर्गुमेंट है कि कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहली बार एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर इंजीनियर रशीद का ये कहना कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए उन्होंने कहा मोदी जी अगर ऐसा ऐसा कहें तो मैं सोचने के लिए तैयार हूं, और पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के पर भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। इनफैक्ट उस क्वेश्चन पे ज्यादा प्रिसाइसली उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। मुझे लगता है कि भले ही अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की राइवलरी में इनके खिलाफ तरह तरह के बयान जरूर दे रहे हो, लेकिन इस एक इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है आज से परिदृश्य बदलेगा, और इनको बैकग्राउंड पे आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड भले ही अभी भी लोग एक दूसरे की आलोचना करते रहे, लेकिन अब इनको टेलीफोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। सभी इस जुगत में लगेंगे क्योंकि सबको पता है इंजीनियर रशीद खेल बिगाड़ सकते हैं, और ऐसे में नंबर ऑफ एमएलएज अगर वो ले आते हैं तो सबको इनकी जरूरत हो सकती है। इस लिहाज से उनका यह बयान साफ तौर पर दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, सियासी तौर पर कोई भी अछूत नहीं है। इंजीनियर रशीद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ये साफ शब्दों में एक तरीके से कह दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय अनंतनाग से ही मौजूद हैं, और अनंतनाग की ही वो बिजबेहड़ा सीट जहां से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। फिलहाल पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं मुझे जैनेंद्र। किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है जैनेंद्र? बहुत उत्साह रोमाना, और गुनगुनी जो है वो धूप के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। हल्की ठंड है, लेकिन मतदान केंद्रों पर ये कतार देखिए और ये उत्साह देखिए। मेरे साथ दो बुजुर्ग वोटर हैं जो वोट डाल कर आए हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? साजा। और किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है, और कितना अहम है इस बार का चुनाव? जब भाषा की दिक्कत है, मुद्दा क्या है, किस इशू पर आपने वोट डाला? चलिए, शायद मैं इन्हें समझा नहीं पा रहा, लेकिन इनकी खुशी काफी कुछ बताती है। आप बात करेंगे, जरा पहले दिखा दीजिए वोट डाला जो आपने, वो निशान दिखा दीजिए, निशान दिखा दीजिए, इधर दिखाइए कैमरे पे। किस मुद्दे पर वोट डाला? मुझे हक है, हक है, आपका हक है। हाँ, अपने हक के लिए आप, मुद्दा क्या है आपके जहन में, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? क्या पढ़ रहे हो, क्या आया उधर तो क्या गया इधर, हमें बस हमें वोट डालना है, ये हक है, ये हमारा से ये हक है जी। तो अपने हक का इस्तेमाल, अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए आए हैं, और मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतार है। रोमाना, आपके पास अगर समय हो, वोट डाल लिया आपने? हाँ सर। अच्छा, आप हमसे बात करिए, बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? कश्मीरी बोलो, कश्मीरी बोलो, हम उर्दू नहीं समझ आया। अच्छा, उर्दू आप नहीं समझते। जो लोग मतदान के लिए कतार में हैं उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या मुद्दा है जहन में जब आप आज वोट डाल रहे हैं? एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए, और क्या, विकास के मुद्दे पर। आप किस मुद्दे पर? बस इसी के लिए विकास होना चाहिए, कितना बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, पकड़ दकड़ खत्म होना चाहिए, और क्या। 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद क्या फर्क है इस बार के चुनाव? अच्छा, आप बताओ। बस ये पढ़ाई और विकास के लिए, और क्या। तो ये आप कश्मीर के आवाम को सुन रही हैं रोमाना, जज्बाती मुद्दे नहीं हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, विकास, पढ़ाई, रोजगार, शांति। इन मुद्दों पर लोग अपना वोट डाल रहे हैं, और ये पहले चरण का मतदान है जो शुरू हो चुका है। और हम अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहारा सीट पर हैं, जो बता रही थी हमारी सहयोगी, ये इल्तिजा मुफ्ती यहाँ से उम्मीदवार है। सीट पर आ जाऊंगी, तब और जानकारियां दीजिएगा। तो कुल मिलाकर बुनियादी मुद्दों पर कश्मीर के लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, और बड़ी बात यह कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगियों को भी आप देख रहे हैं। आसिफ कुरैशी पुलवामा से हमारे साथ मौजूद है, अजय वासलू को आप देख रहे हैं डोडा से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं।